Hi everyone. In the last video, I told you how to observe the picture, right? In this video, I will tell you how to write a good story, right? And उससे पहले हम एक फॉर्मेट को समझते हैं जो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग बताता है कि आप ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको बताई गई है वो समझे या नहीं। यहाँ पे एक बॉक्स होता है, राइट? जब आप एक स्टोरी लिखते हो यहाँ पे लिखा होता है थीम और एक्शन, ठीक है? एंड इससे नीचे यहाँ पे होता है स्टोरी। अब जब सपोज करो हमारे पास पिक्चर है, उसमें चार लोग दिखाए गए हैं, ठीक है? एक यहाँ बैठा है लेफ्ट साइड में, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक ऊपर बैठा है, राइट? आप सपोज करो आपका मेन कैरेक्टर आपको लेना है ये सेंटर वाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज करो वो मेल है, 24 ईयर का है, एंड अगर वो पॉजिटिव मूड में है तो पॉजिटिव डाल के इसे एन सर्कल करना है। बाकी जगह भी लिख दो मेल 24 पॉजिटिव, या फिर मेल 25 पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक था तो मेल 23 पॉजिटिव, ठीक है? बट इनको एनसर्कल नहीं करना है, जो आपका मेन कैरेक्टर होगा उसको एनसर्कल करना है। एंड थीम ऑफ द स्टोरी में ये आएगा कि आपका एक्शन क्या चल रहा है। सपोज करो इसमें डिस्कशन चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी थीम आपकी हो सकती है, ठीक है? जैसे मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ कंडक्टिंग अ मीटिंग फॉर मैराथन, ठीक है? या डिस्कसिंग टू कंडक्ट मैराथन इवेंट, ठीक है? तो ये चार लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने अपनी स्टोरी एक्शन में क्या डाल दिया, डिस्कशन टू कंडक्ट द मैराथन, राइट? तो वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो मैराथन को कंडक्ट कर सके, राइट? कंडक्ट कर सके। तो हमको क्या इसमें ध्यान में रखना है कि कभी भी एक्शन लिखना है तो एक्शन हमारा डिस्क्राइब नहीं करेगा पिक्चर को, वो एक्शन डिस्क्राइब करेगा जो हमारे स्टोरी में चल रहा है, ठीक है? उसके बाद स्टोरी में क्या आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी में याद रखने के लिए कि आपको इसमें मैं कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट बताता हूँ कि एक स्टोरी लिखनी कैसे है। तो याद रखना स्टार्टिंग की 3 लाइंस विल बी डिस्क्राइब योर लेट टू द सिचुएशन, ठीक है? लेट टू द सिचुएशन। अच्छा, लेट टू द सिचुएशन से पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है आपके हीरो का, ठीक है? कि सपोज करो राम was a student of Punjab University doing his masters in agriculture, right? एंड उसके बाद आपका लेट टू द सिचुएशन आएगा कि वो अभी जो एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। अब सपोज करो मुझे मैराथन कंडक्ट करना था, तो मेरा स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या हो सकती थी कि राम was a vocational services director in dash and dash club was going to organize a marathon। देन उसने क्या किया, मीटिंग बिठाई, ठीक है? कैसे कैसे एक्शंस लिए वो आपको बताना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके 6 to 7 लाइन आएगी वो आपकी आएगी एक्शन पार्ट, ठीक है? कि ये जो आपका पर्पस था एक मैराथन कंडक्ट करने का, वो पर्पस आपने क्या क्या एक्शन लेके यहाँ पे फिर अचीव किया। तो लास्ट की 2-3 लाइंस अचीव। तो यहाँ से हमको क्या समझने को मिला कि आपकी स्टोरी सिंगुलर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अचीवेबल होनी चाहिए, राइट? और यहाँ पे एक और आ सकता है, आपकी जो स्टोरी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए पिक्चर से, और लॉजिकल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, राइट? अब हम बात करते हैं, आपकी बात करते हैं कि क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है एक पिक्चर में, कि उस पिक्चर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए और क्या किन किन चीजों का आपको ध्यान रख। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिलेट टू द पिक्चर, रिलेट टू द पिक्चर। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज लिख देते हैं, पुराने अपने सोचे हुए आइडियाज, वो नहीं करना है। सपोज करो यहाँ पे चार लोग हैं, चार लोग बैठे हैं, तो दीज 4 पीपल विल बी इंक्लूडेड इन योर ये स्टोरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टोरी 3 लोगों का बना रहे हो, स्टोरी आप 4 टीम्स का बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये इलॉजिकल है। सबसे ज्यादा लोग जो स्क्रीन आउट होते हैं वो यही चीजों इन्हीं सब चीजों से होते हैं, बिकॉज वो अपनी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करते हैं OLQs को दिखाने के चक्कर में, जब वो नरेट करते हैं या फिर जब वो स्टोरी राइटिंग करते हैं। सपोज करो आपको चार लोग दिखे, बट आप स्टोरी बना रहे हो 4 टीम्स की, तो एक टीम में 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो आपके पास पहले ही 4 लोग हैं पिक्चर परसेप्शन में, तो आप कैसे उससे ज्यादा लोग ले सकते हो और आप स्टोरी बना सकते हो? तो ये बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो जाता है, राइट? तो इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंटर्स देता हूँ जो याद रखना, एंड वो आपकी स्टोरी में अगर आप इंक्लूड करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको काम आएगा, राइट? सबसे पहली चीज है, सबसे फर्स्ट चीज है यहाँ पे इमेजिन, ठीक है? इमेजिन करना है आपको लेट टू द सिचुएशन। लोग यही भूल जाते हैं कि पर्पस क्या है, तो पर्पस आपका जो आएगा ना वो यहाँ पे आएगा लेट टू द सिचुएशन में। उसके बाद ही जब आपके पास पर्पस आ जाएगा तो आप उस चीज को अचीव कर पाओगे लास्ट में, और बीच में आप सारे एक्शंस लोगे जिसके थ्रू आप ये अचीव कर पाओगे, राइट? एंड दूसरा याद रखना मेरी बात, यहाँ पे डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर, पिक्चर को नहीं डिस्क्राइब करना है, ठीक है? पिक्चर डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है? आपको स्टोरी एग्जीक्यूट करनी है अपने एक्शन के थ्रू।
ये नहीं बताना है कि उसमें 4 पेड़ देखे, 4 लोग देखे। अच्छा, लोग तो बताने हैं बट 4 पेड़ देखे, पीछे उनके ये था, ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल था, उसे वो स्टोरी में बताने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट एक फ्रेम करना है अपनी स्टोरी को, ताकि आपका वहां पे लॉजिकल स्टोरी बन सके। एंड याद रखना 13 to 14 लाइंस इन 4 मिनट्स आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा, कुछ क्या होता है इनकम्प्लीट स्टोरीज। इनकम्प्लीट स्टोरीज अवॉइड करो। इनकम्प्लीट स्टोरी कैसे अवॉइड कर सकते हो? बस इन चीजों को फॉलो करो। 3 लाइंस आपकी लेड टू द सिचुएशन, 6 लाइंस आपकी एक्शंस, एंड लास्ट की 2 लाइंस आपकी कंक्लूजन, राइट, और पॉजिटिव आउटकम। एंड याद रखना, इफ स्टोरी में कुछ नेगेटिव है तो वो उठाना जरूर है। प्री कंसीव्ड आइडिया में क्या होता है, आप पॉजिटिव स्टोरी बनाने के चक्कर में जो आपको पिक्चर में दिख रहा होता है वो नहीं लिखते हो, राइट, उसकी वजह से भी आप स्क्रीन आउट हो सकते हो। उसके बाद स्टोरी राइटिंग में और जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, जो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे आपके पास 4 लोग हैं, तो यूज योर रिसोर्सेज, यूज योर रिसोर्सेज। ये आपके रिसोर्सेज है, लोग, तो इनको स्टोरी में इंक्लूड करना है। लोग क्या करते हैं, एक मेन कैरेक्टर को उठा के उसी से सारा काम करवा देते हैं, एंड फिर आपकी जो स्टोरी आती है वो प्री कंसीव्ड आती है, और आपकी आती है सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक में क्या होता है कि आप खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आपकी टीम वर्क कहाँ पता लगेगा? आपके जो OLQ आपने दिखाने हैं, राइट, जो नेचुरल आपके आएंगे आपके एक्शंस में, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो आप एक ही बंदे को इंक्लूड करके कर रहे हो, बाकी 3 वो कहाँ गए? तो इंक्लूड देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन देम, सो दैट आप उसका अचीवेबल आउटकम ले आ सको, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये आज का था कि कैसे आपको एक स्टोरी लिखनी है। एंड अभी तो स्टोरी के बारे में और भी मैं बताता रहूंगा, अभी बहुत कुछ है बताने को, बट अभी आप इतना बहुत है, इतना इंक्लूड करो अपनी स्टोरी में, एंड योर स्टोरी विल बी डेफिनेटली गुड, राइट। एंड कोई भी डाउट हो मुझे DM करो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। Thank you so much, gentlemen. In next video, we'll talk more about how to write a good story, and we'll also talk about narration. Thank you so much. Have a great day. Bye.